टीम रॉकेट के बिना पोकेमॉन एनिमे बिल्कुल अधूरा है। सो ही गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टीम रॉकेट कैन इम्प्रूव। जैसा कि हम सबको पता है कि टीम रॉकेट हमेशा अपने मकसद में कामयाब नहीं होती है और ज़्यादातर टाइम फेल हो जाती है। सो बेसिकली इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे टीम रॉकेट काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है और अपने मकसद में बहुत बार कामयाब हो सकती है। पर उससे पहले मैं आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहता हूँ जो है psychostore.com। ये एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आपको टी शर्ट्स, पोस्टर्स एंड कॉफ़ी मग चाहिए तो ये वेबसाइट आपके लिए बिल्कुल सही है। इसमें आपको एनिमे के बहुत सारे टी शर्ट्स मिल सकते हैं एंड पोस्टर्स एंड कॉफ़ी मग्स जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होते हैं। एंड इसमें आपको पोकेमॉन की भी टी शर्ट्स एंड मग्स एंड पोस्टर्स मिलेंगे। मैंने भी इस वेबसाइट से एक टी शर्ट मंगवाई थी एंड वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है। सो फिर जरूर से चेकआउट करना psychostore.com को, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, या फिर आप अपने क्रोम ब्राउजर में या फिर किसी ब्राउजर में सिंपली सर्च कर सकते हैं psychostore और आपको वो वेबसाइट मिल जाएगी। सो चलते हैं अब हम अपनी वीडियो की ओर। पॉइंट नंबर 1 है कि उन्हें दूसरे मिशंस भी करने चाहिए। अब देखो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि इन्हें अदर मिशंस भी करने चाहिए, तो देखो टीम रॉकेट हमेशा ऐश के पिकाचू को पकड़ने का ट्राई करती है, बट हमेशा ऐश और उसके कंपेनियंस उन्हें उनके मिशन में फेल कर देती है एंड उनको उड़नछू कर देती है। बट हमने बहुत बार देखा है कि अगर वो दूसरे मिशंस करती है जहाँ पे ऐश और उसके कंपेनियंस नहीं होते हैं, उनकी प्रेजेंस वहाँ पे नहीं होती है, तो वो उसमें कामयाब हो जाती है, पर उनकी प्रेजेंस होने की वजह से वो फेल हो जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर वो अदर मिशंस करें जहाँ पे ऐश की प्रेजेंस ना हो तो वो उस मामले में फेल नहीं हो सकते। हो भी सकते हैं, मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं ले रहा हूँ, पर शायद वो ना फेल हो। एंड वो हमेशा ऐश के पिकाचू को ही पकड़ने का ट्राई करती है बिकॉज उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जो कि वो है। पर अगर वो दूसरों के पोकेमॉन को ही पकड़ने का ट्राई करे तो फिर वो शायद कामयाब हो सकती है। पर हाँ, ये मत सोचना कि मैं टीम रॉकेट के उनको बढ़ावा दे रहा हूँ प्लान को, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ। हमने हमेशा देखा है कि जेसी एंड जेम्स हमेशा अपने प्लान के बारे में सोचते रहते हैं एंड वो अपने पोकेमॉन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, उन्हें बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं कराते, उनको बस पिकाचू को पकड़ने के बारे में ही सोचना होता है। एंड मैंने देखा है कि उनके पास अच्छे टाइप्स के पोकेमॉन है एंड उनमें पावर कैपेसिटी है, बट उनकी अच्छी ट्रेनिंग ना होने की वजह से वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत से पोकेमॉनों से हार जाते हैं। बट अगर वो अपने पोकेमॉनों को अच्छे से ट्रेन करें तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। जेसी ने सिनो रीजन में कोऑर्डिनेटिंग कॉन्टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस किया था विद देयर पोकेमॉन एंड वो ग्रैंड फेस्टिवल तक गई थी, एंड जो कि बहुत बड़ी बात। इससे हमें ये पता चलता है कि इन पोकेमॉन को अगर अच्छी ट्रेनिंग दी जाए तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। सिनो में ही जेम्स ने अपने कैकनिया को सिनो के ग्रास टाइप जिम लीडर गार्डेनिया को दे दिया था ताकि कैकनिया ड्रेन पंच अटैक सीख पाए। जेसी एंड जेम्स को अपने सर्वाइपर, मिमिक्यू, माइम जूनियर, कार्निवाइन, ईटीसी अपने बहुत से पोकेमॉन को जो कि बहुत ताकतवर हैं पर उनको अच्छी ट्रेनिंग की वजह से उनकी पावर दब गई है, तो ऐसे पोकेमॉन को उन्हें ट्रेन करना चाहिए। एंड आई एम डैम श्योर दैट सर्वाइपर एंड मिमिक्यू ये दोनों पोकेमॉन इनकी टीम में एस पोकेमॉन साबित हो सकते हैं। एंड ये सब पोकेमॉन अगर ताकतवर हो गए तो वो अपने प्लान में बहुत ही अच्छे से कामयाब हो सकती है एंड उन्हें किसी भी बैटल में विन मिल सकती है। तो चलते हैं हम आगे अपने पॉइंट नंबर 3 की ओर। हमने बहुत टाइम्स देखा है कि टीम रॉकेट अपने मनी को यूज़ करके एक मशीन लेती है जिससे वो अपने प्लान में कामयाब हो सके, उनकी मदद कर सके वो मशीन। बट वो मशीन कभी कभी टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम वो मशीन इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती है एंड वो ईजिली से मतलब टूट जाती है बहुत ही आराम से। पर वो बहुत बार अच्छी मशीन्स भी लाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा घटिया मशीन्स ही लाता है, पर वो अच्छी मशीन्स भी लाता है, जस्ट लाइक डिगलेट मशीन या फिर ये वाली मशीन जिसकी अभी आपको इमेज दिख रही होगी। तो इधर मेरे टोटल कहने का मतलब है कि उन्हें इन मशीन की बजाय उन्हें उसकी मनी ऐड करने चाहिए और एक बहुत ही अच्छी वाली मशीन लेनी चाहिए जो मतलब उनके प्लान में और ज़्यादा काम आ सके। अब देखो ये पॉइंट एक तरह से बिल्कुल भी यूजलेस है,
बिकॉज मेरे को नहीं लगता कि अगर वो अच्छी मशीन लेंगे जब भी वो कामयाब हो पाएंगे, पर मेरे को लगा कि शायद से पॉइंट रखना चाहिए एंड मैंने सोचा था तो फिर मैंने रख लिया। पर वैसे मेरा इस पॉइंट को रखने का मन नहीं था। एंड अगर इससे पहले मैंने जो पॉइंट बताया है वो ट्रेन देयर पोकेमोन वाला, अगर वही चीज़ वो कर लें, अपने पोकेमोन को ट्रेन कर लें, तो फिर उनको किसी मशीन की ज़रूरत नहीं है, या वो बिना मशीन के भी अपने प्लान में कामयाब हो सकते हैं। सो चलो अब आगे बढ़ते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 4 की ओर। अब ये बात हम सबको पता है कि म्याउथ एक मास्टरमाइंड टीम रॉकेट का मेंबर है, एज वेल एज वो एक पोकेमोन है। इसके पास मूव इतने अच्छे नहीं है, ये हम सबको पता है। जस्ट लाइक स्क्रैच, अगर म्याउथ प्लान्स बनाने में इतना मास्टरमाइंड है, हो सकता है, जैसा कि हमने पोकेमोन एनिमे में देखा है। सो इस हिसाब से अगर वो पोकेमोन बैटल पर भी फोकस करे, क्योंकि वो एक पोकेमोन भी है, तो वो बहुत स्ट्रांग बन सकता है, जिसकी वजह से वो अपने माइंड एंड एज वेल एज उसकी पावर, इस दोनों से ही सामने वाली टीम को हरा सकता है। म्याउथ चाहे कितना भी कमजोर पोकेमोन हो, पर हमको एक बात पता है कि म्याउथ के अंदर माइंड बहुत है। अगर आपको लगता है कि म्याउथ पोकेमोन वीक ही होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टाइसन का म्याउथ विच इज़ अ ग्रेट पोकेमोन, ये सब सिर्फ हार्ड ट्रेनिंग से ही हो पाया है। टाइसन का म्याउथ बहुत ही ताकतवर है। हमें पता है कि म्याउथ अगर कुछ करने की कोशिश करे, टीम रॉकेट वाले म्याउथ की बात कर रहा हूँ, अगर वो कुछ करने की कोशिश करे तो वो बहुत बार उसमें सक्सेस हो सकता है, एंड हुआ भी है। जैसे कि इंसानों की भाषा सीखने में उसने उसको सीखने का ट्राई किया एंड एट द एंड वो सक्सेस हो गया था। एंड ये बहुत ही मुश्किल काम है किसी भी पोकेमोन के लिए। ऐश के पिकाचू को पकड़ने के अलावा उसे ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, जिससे वो ताकतवर हो सकता है। सो इस वाले पॉइंट में यहीं तक ही था। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है कि उनको अपनी टीम में पूरे के पूरे 6 पोकेमोन रखने चाहिए। ये पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जेसी एंड जेम्स ये दोनों ही 3-3 पोकेमोन पकड़ते हैं ज्यादातर हर रीजन में, आपने देखा होगा। मतलब हमेशा ही 3 पोकेमोन अपनी टीम में कैरी करना, जबकि उनके पास 6 पोकेमोन्स का स्लॉट है, जब भी 3 पोकेमोन, और उसमें पोकेमोन को भाई ट्रेनिंग ही नहीं देते। मतलब भाई इनको 6 पोकेमोन रखने चाहिए, बट इन पे अपॉर्चुनिटी है और पोकेमोन रखने की, तो भाई ये क्यों नहीं रखते हैं, मेरे को ये समझ नहीं आता बिल्कुल भी। एंड ये जेसी की टीम में हर बार, मतलब हर रीजन में, यूनोवा और कालोस को छोड़ के हर रीजन में सिन्हो तक जेसी के पास वॉबाफेट रहा है, जिसके हिसाब से उसके पास केवल 2 पोकेमोन रहे हैं उसके लिए बैटल में लड़ने के लिए। एंड भाई वॉबाफेट, इसकी तो क्या ही तारीफ की जाए। अगर टीम रॉकेट अपने साथ 6 पोकेमोन रखने लग गई, मतलब जेसी के 6 पोकेमोन एंड जेम्स के 6 पोकेमोन, इस हिसाब से इनके पास 12 पोकेमोन होंगे। एंड उसके हिसाब से ये मतलब उनके चांसेस हैं कि भाई अच्छे से फाइट कर पाए सामने वाली टीम से। एंड इसमें एक और बात है कि अपने पोकेमोन रिलीज कर देते हैं, जस्ट लाइक जेसी एंड जेम्स ने आर्बॉक एंड फ्रीजिंग छोड़ा था, जेसी ने अपना डस्टॉक्स छोड़ा था, जेम्स ने अपना कैटनिया छोड़ा था। इस हिसाब से वो अपने पोकेमोन्स भी छोड़ देते हैं। एंड बाद में यूनोवा में भी उन्होंने टीम रॉकेट के हेडक्वार्टर में अपने दूसरे पोकेमोन रख लिए थे जो उनके पास थे सिनो में। उस हिसाब से इनके जो थोड़े बहुत भी एक्सपीरियंस्ड पोकेमोन थे वो भी गए। एंड भाई वो अलग बात है कि अच्छा कर रहे हैं कि मतलब इन्होंने नए रीजन्स की पोकेमोन को ही पकड़ा है, पर केवल 3 पोकेमोन नहीं, इनको 6 पोकेमोन ही रखने चाहिए अपनी पूरी पार्टी में। सो गाइज यही थी पूरी वीडियो। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन भी ज़रूर दबाना। एंड psychostore.com को भी ज़रूर से चेकआउट करना अगर आपको टी शर्ट्स, कॉफ़ी मग्स या फिर पोस्टर्स चाहिए। उनकी क्वालिटी अच्छी रहती है एंड इसलिए ज़रूर से चेकआउट करना। तो चलिए गाइज, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।